नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी लोग का। सब लोग अच्छे हैं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक को सेकेंड जो क्लास होगा उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप लोग बताइए पहले कि क्या क्वेश्चन वगैरह हो गया था, जो होमवर्क मिला था आप लोग को नहीं हुआ था, तो बताइए क्वेश्चन क्या था, उसके बाद आगे बढ़े। कितना था? 9:48। 48 था, ठीक है। तो ये किस पे होगा जरा एक बार बताइए। ये होगा 9 पे। 48 का मतलब क्या? 5×9 = 45। ठीक है, और बचेगा कितना? 3, 6×5 = 30। आंसर कितना आएगा? 0.6 इंटू कराऊंगा कितने? 30 से आ जाएगा कितना? 18 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, ये माइनस में जाएगा फिर अगर ऐसे, तो अगर मैं इसको आधा करूंगा तो कितना आएगा? 24। तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 8×6 = 14। कितना बचेगा? 6 डिग्री। 6 डिग्री, वो भी किस में? माइनस में। तो क्यों 18 में से अगर करेंगे तो माइनस। तो अगर आप क्लॉक बनाएंगे इस तरीके से तो फिर अलग होगा कहानी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। अगर ऐसे समझिए क्या डायग्राम बनेगा। मान लीजिए कि कितना बज रहा है? 9:48। ठीक, तो जब 9:48 होगा, इसका मतलब ये 9 पे होगा। 48 का मतलब क्या? कि जो मिनट वाली सुई होगी 45 से थोड़ा सा आगे होगा। कितना आगे होगा? अभी थोड़ा सा आगे होगा, मतलब 3। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो मिनट वाली सुई है, मतलब दोनों तो लगभग बराबर है। ठीक, अगर मिनट वाली सुई 48 डिग्री तक 48 मिनट तक चली है, तो घंटे वाली सुई कितनी तक चली होगी? वो भी तो 48 तक चली होगी। तो मतलब अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 18 और ये 24 तो बराबर कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। उसमें बहुत आगे जाकर जरूरत नहीं है। और एंगल तो कभी माइनस में बन ही नहीं सकता है ना। जैसे कह रहा हूँ कि -5 डिग्री, एंगल क्या बनेगा? कोई मतलब नहीं है। एंगल बनेगा मतलब कि दो लाइनों के बीच का क्या होता है? स्लोप होता है, झुकाव होता है। ठीक है, ये कंडीशन था। अगला कंडीशन क्या था जरा बताएंगे? कितना था? 10:32 ना। तो ये कितने पे? 10 पे। और ये 6×5 = 30, 5×4 = 20। तो गैप करेंगे तो कितना आएगा? 6। 3 दशमलव आ जाएगा, 6 गुणा करा दूंगा 30 से, कितना हो जाएगा? 6×3 = 18, 108 आएगा। और मैं जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ूंगा, कितना? इसका आधा कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 16। 8×6 = 14, 24, यही आएगा क्या? तो कर लेंगे होमवर्क, आगे बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की ओर। अगला जो कंसेप्ट है आपके सामने, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यही तक था? तीनों केस हो गया था कल का कहानी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कोड के बारे में। तो कोड में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई एक पार्टिकुलर टाइम ले लेगा और उसमें पूछेगा कि 0 डिग्री कोड कब बनेगा, 30 डिग्री कोड कब बनेगा। 30 तो नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। 0 डिग्री पूछता है, 180 डिग्री पूछता है और 90 डिग्री पूछता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो मैं पहला कंडीशन लूंगा 0 डिग्री का। क्या लूंगा? पहला जो केस होगा हमारा, केस नंबर फर्स्ट, 0 डिग्री के अंदर, मतलब 0 डिग्री। या आप इसको बोले ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। 0 डिग्री का कोण, या तो अगर मैं क्या करूँ, इसका क्या मतलब होता है पहले ये समझिए कि जब घंटे और मिनट की दो सुइयां एक दूसरे को ऊपर होंगी, तब कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। उसी कंडीशन को बोलता है। तो 0 डिग्री बोलिए, शून्य अंश का कोण बोलिए, या तो आप इसको क्या बोलिए? समपाती। क्या बोलिए? समपाती कोण। ये दोनों बात क्या है? एक है। ठीक है, तो लिखना बंद करिए, पहले बातों को समझिए। तो दोनों जब घड़ी की सुइयां क्या होगी? एक दूसरे को ऊपर होगी, तब उस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री का। पहले समझिएगा क्या कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एक घड़ी, ऐसे समझिए एक घड़ी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो होगा फर्स्ट हाफ का समय होगा, इधर का क्या होगा? सेकेंड हाफ का समय होगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है भाई? 3, और इधर 9 है क्या? ठीक, अब बीच में आएगा 1 और ये आएगा 2 और 4 और 5, 7, 8, 10 और 11, यही आएगा। जब ये कंडीशन आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन है कि एक घंटे की सुई, जो घंटे की सुई है, वो एक घंटे में कितनी बार बनेगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर मैं दोनों सुइयों को लेता हूँ, मतलब
मिनट और घंटे की सुई लेता हूँ, तो जो 0 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, वो चीज़ आपको समझाना है। घड़ी दिख रहा है आप लोग को? चलिए आइए घड़ी के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि क्या कंडीशन है। बहुत छोटा घड़ी है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये जो टाइम हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 12 बज रहा है। अब बज गया, ये 12 बज गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो जो अब दोनों घड़ी की सुइयां होंगी कब मिलेंगी इस बात को समझिएगा। तो मैं आगे बढ़ा तो लगभग ये कितना आ गया, 1 बजकर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री कोण बना? 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री कोण बना? नहीं बना, मतलब एक के बाद बना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों घड़ी की सुइयां कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती है, तो 65 सही 5/11 आएगा, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में समझिए कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण बना ही नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, जब इसको आगे लेकर जाएंगे तो दूसरे घंटे में कितनी बार बनाइए, एक बार। आगे बढ़ेंगे फिर ये 1 घंटे में एक बार। तो कहने का मतलब है कि हाँ, जो 0 डिग्री का कोण होता है, क्या होता है, जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझ, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे जो 0 डिग्री कोण है, तो मैं लिखूंगा 1 आवर में कितने डिग्री, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, एक बार बनेगा कि नहीं, 1 घंटे में एक बार बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई, तो 12 घंटे में 11 बार, 11 टाइम्स, ठीक। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा 22 बार। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक कम क्यों बन रहा है, रीजन आपको पता चल गया। 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री कोण बनेगा ही नहीं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, और भी कंडीशन आएगा, मैं कराऊंगा अभी आगे, ठीक। तो आप क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि अब बताइए, एक पार्टिकुलर समय ले लेगा, बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि घड़ी की जो सुई है, अभी आपको मैं इसके पहले बताया था कि जो क्या है कि जो एक गैप होता है, कितना, एक गैप जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है भाई, 30 डिग्री के बराबर होता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो मिनट वाली सुई है, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई है, 12 से चल कर अगर उसको 12 पे पहुंचना है तो कितनी बार कूद कूद कर जाएगा, कट 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 करके कितनी बार जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी 12 से चलना स्टार्ट किया मिनट वाली सुई, ठीक। 12 से चलेगी, एक पे एक बार चली, 2 पे चली 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, टोटल चलेगी 12 बार, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 12 से तो चला ही है वो, फिर जब वो 12 पे आएगा, इसका मतलब 12 बार तो चला है, लेकिन अगर 12 पे आप 2 बार काउंट कर लिए, 12 पे कितनी बार काउंट कर लिए, 2 बार काउंट कर लिए, तो गैप कितना बना, 11 गैप बना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 11 गैप है, कितना है, 11 गैप है, वो मिनट वाली सुई कितना चला होगा, 60 मिनट तक चला होगा। डिग्री नहीं कर लेते, 60 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक जो गैप होगा वो कितने के बराबर होगा, एक गैप होगा 60/11 का। बस इतना अगर बात याद रखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये था एक गैप, मतलब जब 12 से 1 के बीच में जब सुई रहेगी, मतलब 12 से 1 पे जाएगी मिनट वाली सुई, 30 डिग्री कोण बनाएगी। 2 से 3 पे जाएगी तो कितने डिग्री कोण, 60 डिग्री का, मतलब 12 से काउंट करेंगे तो 2 से 3 पे तो 30 ही बनाएगा। लेकिन 1 से अगर मैं 12 से 3 तक जा रहा हूँ तो मतलब 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये कंडीशन होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 11 गैप होगा 60 के बराबर होगा, तो एक गैप कितने के बराबर होगा, 60/11 के। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में वह कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या तो संपाती का कोण बना रही होंगी, ठीक, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो मैं सबसे पहले करूंगा क्या, 0 डिग्री है, इसका मतलब ना मैं आगे गया हूँ ना ही पीछे गया हूँ, तो मैं करूंगा नॉर्मली क्या कि 3 लिखूंगा और इसमें मैं कितने से गुणा करा दूंगा, 60/11 से, कितने से, 60/11 से करा दूंगा। तो कितना आंसर आ जाएगा अभी, 180/11 होगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 11 कम 11 बचा कितना, 7, 11 का 66,
तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 16 और 16 सही 4/11 मिनट बाद क्या करेगी, दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसका मतलब क्या है कि 3 बजकर, कितना बजकर, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट बाद दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी। समझ में आया क्या? चलिए फिर से समझते हैं क्या मैं कह रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 और 5 के बीच में, मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला वाला समय लूंगा। अच्छा किसी के दिमाग में नहीं है तो मैं दूसरा वाला समय क्यों नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं दूसरा वाला समय लूंगा तो वो 4 और 5 के बीच में बनेगा। हमें निकालने कितने के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो मैं लूंगा पहला वाला समय कितना, 4 गुणा कराऊंगा कितने से भाई, 60/11 से। आंसर कितना होगा, 200। तो 11 दुना का कितना हो जाएगा, 22। फिर बचाएगा 2, 11 कम 11 बचेगा 9, और कितना हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पे क्या होगा, दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। मतलब 4 और 5 के बीच का समय था। मतलब समझ में आ गया। अब इसमें आपको ये लिखवाऊंगा कि कब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी और भी कैसे कंडीशन बनेगा वो मैं करवाऊंगा। एक बार नोट डाउन करेंगे तो कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में लेक्चर देख लीजिएगा। लेक्चर भी तो देखना है यार, बता दूँ उसको, समझ में आ रहा है जी सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 0 डिग्री कोण होगा वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। 12 घंटे में 11 बार, और 22 घंटे 24 घंटे में 22 बार बनेगा। अब सबसे बड़ा खेल इसमें यही है, पूरे चैप्टर में आपको यही लगाऊंगा मैं कह रहा हूँ कि जो एक गैप होगा कितने के बराबर होगा, 60/11 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो दूसरा कंसेप्ट होगा हमारा होगा वो 180 डिग्री का, कितना होगा, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे क्वेश्चन दो और चलेगा, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे लिखिए 9 और 10 के बीच में 0 डिग्री कोण कब बनेगा। 0 डिग्री कोण कब बनेगा, 8 और 9 के बीच में कब बनेगा, ठीक है। और अब बताइए कि 3 तो हो गया ना, 10 और 11 के बीच में कब बनेगा, और 6 और 7 के बीच में कब बनेगा, 6 और 7 के बीच में कब बनेगा 0 डिग्री कोण, 6 और 7 के बीच में कब बनेगा। अरे मैं कराता हूँ प्रैक्टिस, आप मत लगाइए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो मैं पहले लिखूंगा 10, ठीक है। गुणा में कितने से कराऊंगा दोस्त, 60/11 से। आंसर कितना होगा, 600/11 होगा। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 11 × 5 = 55, बचेगा कितना 5, 11 × 4 = 44, बचेगा कितना 6/11। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10 बजकर और कितना 54 सही 6/11 मिनट। ये तो होगा। अब इधर में चलूंगा तो मैं लिखूंगा 8 गुणा कराऊंगा 60/11 से, कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 × 4 = 44, बचेगा 40, 11 × 3 = 33, बचेगा कितना 7 ना, 7 और कितना हो जाएगा 11। तो मतलब 8 बजकर कितने 43 सही 7/11। आप क्लॉक लेंगे देखेंगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या रहेगा, ये 2 रहेगा आपका होमवर्क, आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई। यही कंसेप्ट लगाना है। अब जो अगला हेडिंग होगा हमारा होगा 180 डिग्री का कोण, ध्यान से समझेंगे। आगे चला जाए, लिखेंगे 180 डिग्री कोण। केस नंबर 2 क्या था हमारा, 180 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 का मतलब क्या होता है कि एक सुई उधर होगी तो एक सुई बिल्कुल इसकी क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, विपरीत कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, विपरीत कोण। मतलब जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो, तो उसको बोला जाएगा 180 डिग्री का कोण। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक क्या है, घड़ी, ठीक है।
180 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर घंटे की सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ होगी, बिल्कुल उसके सामने होगी। अगर मिनट की सुई अगर यहाँ पे होगी तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। इसको बोला जाता है 180 डिग्री एंगल, ठीक है, या तो अपोजिट एंगल, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, आपको पता है कि अब फिर से घड़ी खोलना पड़ेगा हमको, एक बार फिर समझ लीजिए, ऐसे देख लीजिए 180 डिग्री कोण देखिए, 1 घंटे में 12 से स्टार्ट करो, पहले देखिए उसके बाद बात करते हैं। घड़ी भी जाएगा ये, 12 बज गया। 180 डिग्री कोण कब बन रहा है देखिएगा, लगभग यहाँ पे, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है ना, आगे बढ़ेंगे, एक बार बज चुका है, अब दूसरे घंटे में क्रॉस किया तो कितनी बार हो गया, 2 बार। यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 180 डिग्री का कोण है, कितना है, 180 डिग्री कोण है, वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में बनता है 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में बनेगा 11 घंटे, 11 बार, ठीक। तो 24 घंटे में कितनी बार, और एक बार ध्यान रखिएगा कि जो 0 डिग्री का कोण होता है और जो 180 डिग्री कोण होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, और बाकी जो सारे एंगल होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। मैं करवाऊँ क्वेश्चन में बताऊँ कैसे कैसे है, फिलहाल इतना समझिए कि जो 0 डिग्री कोण होता है और 180 डिग्री कोण होता है वो 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं। अब जैसे कि एक आपको बात पता है कि जब एक गैप की मैं बात करता हूँ एंगल के कंडीशन में, किसके, एंगल की कंडीशन में, एक गैप जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री के। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपने एक चॉकलेट लिया, क्या लिया, एक चॉकलेट लिया, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है भाई, 30 रुपया है। तो आपको कितने चॉकलेट कितने रुपए देने हैं, 180 रुपया देने हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं LHS बराबर RHS, मतलब जो छेड़खानी आप इधर करेंगे वही छेड़खानी आपको इधर करनी पड़ेगी, बात समझ में आ रही है। उस कंडीशन में ये नहीं कि प्लस माइनस करेंगे, नहीं, सिर्फ 2 चीजें करना है आपको, करना है गुणा और क्या करना है, भाग। तो आप जरा एक बात बताइए, अगर 30 से आप कहाँ जा रहे हैं भाई, 30 से जा रहे हैं आप 180 की तरफ, तो मैं कितने से गुणा कराया, 6 से, तो ये हो जाएगा 180, 6 से गुणा कराया, तो 6 से गुणा मुझे इधर भी तो कराना पड़ेगा, 6 से गुणा कराऊंगा इधर कितना हो जाएगा, 6। तो कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री घुमाने के लिए हमको कितने गैप की जरूरत पड़ेगी, 6 की। और मैंने आपको एक चीज और समझाया था कि ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, बोलते हैं ना, और ये जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ। सेकेंड क्लास, पहले क्लास में बताया था, सेकेंड हाफ। तो इधर के बीच का जितने टाइम आएगा सारे को बोलेंगे फर्स्ट हाफ, इधर के बीच का जितने टाइम आएगा उसको बोलेंगे सेकेंड हाफ। तो अगर मुझे 180 डिग्री का कोण निकालना है तो मैं दिए गए समय में 6 जोड़ूंगा और क्या करूंगा, 6 घटाऊंगा। डिपेंड ये करता है कि मैं किसमें 6 जोड़ूं और किसमें मैं 6 घटाऊं, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर दिया गया समय क्यों होगा ऐसे रीजन में बताऊंगा, फिलहाल में अगर इधर का समय होगा तो मैं 6 जोड़ूंगा, क्या करूंगा, 6 जोड़ूंगा। अगर इधर का समय होगा तो मैं 6 को क्या करूंगा, घटाऊंगा। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 180 डिग्री का कोण निकालना है तो मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा या तो 6 घटाना पड़ेगा। मैं 6 जोड़ूंगा कब और 6 घटाऊंगा कब, तो अगर इधर का समय रहेगा तो मैं क्या करूंगा, 6 जोड़ूंगा, अगर इधर का समय रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, 6 घटा दूंगा। क्वेश्चन का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है किसी घड़ी में या 3 और 4 के बीच, क्या दिया है, 3 और 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप ये सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो दिया गया समय है वो फर्स्ट हाफ का है या तो सेकेंड हाफ का, फर्स्ट हाफ का। तो मैं क्या करूँगा, 3 में 6 जोड़ूंगा, 6 जोड़ दिया कितना हो गया, 9 हो गया, 9। और मुझे 60/11 से तो गुणा कराना ही है किसी भी कीमत पे, 60/11 से गुणा कराऊंगा। तो जब मैं 60/11 से गुणा कराऊंगा तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 9 छक्का 54 हो जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 नवा 99, सॉरी 11 चौ 44, 9 बार जाएगा ना, 11 कितना हो जाएगा, 44, बचेगा 10, 11 चौ 44, 10 हो जाएगा ना, तो 9 जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा और 1 बटा कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतने मिनट बाद
180 डिग्री का कोण बनेगा, यही तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 3 बजकर कितना, यही आएगा। आप घड़ी में भी चेक कर सकते हैं कि जो 180 डिग्री कोण बनेगा 3 और 4 के बीच में कब बनेगा, 3:49 सही, मतलब 50 के करीब बनेगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या समझाया कि 180 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में एक बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। और मैंने आपको ये भी समझाया कि जो एक गैप होता है वो कितने डिग्री के बराबर होगा भाई, 30 डिग्री के। अब मुझे निकालना 180 डिग्री, तो मैं जब 6 से गुणा इधर कराऊंगा तो 6 से गुणा इधर भी कराऊंगा। अब दिक्कत इस बात की कि मैं किसमें 6 जोड़ूंगा और किसमें 6 घटाऊंगा। तो उस कंडीशन में अगर ये फर्स्ट हाफ का समय होगा, किसका होगा, फर्स्ट हाफ का समय होगा, तो मैं 6 जोड़ूंगा। अगर सेकेंड हाफ का होगा तो मैं क्या करूंगा, 6 घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्यों घटाऊंगा। फिलहाल में ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घड़ी में 5 और 6 के बीच, इसके बीच में 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री कोण कब बनेगा, 180 डिग्री, तो क्या बताएंगे आप, सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो मैं लिखूंगा पहले 5 प्लस कर दूंगा कितना, 6, 6 में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 11, गुणा करा दूंगा 60/11 से, 11 से 11 खत्म, आंसर कितना होएगा 60, 60 मिनट। इसका मतलब 1 घंटे बाद, तो मैं 5 में अगर 60 मिनट जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 घंटे आ जाएगा। तो मतलब जो घंटे जो सुई होगी वो 6 बजे क्या करेगी, 6 बजे 180 डिग्री कोण बनाएगी। एक बात बताइएगा, क्या 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री कोण बना, नहीं बना, नहीं ना बना, नहीं बना, वो बात याद रखिएगा। डायरेक्ट ये बनेगा कितने बजे, 6 बजे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो कंडीशन होगा, अब मान लीजिए कि दिया हुआ है 8 और 9 के बीच में कितने डिग्री कोण निकालने हैं आपको, 180 डिग्री के। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, अरे बहुत गर्मी हो रही है, लाइट अभी से लाइट भी नहीं है, ये बंद क्यों है, अरे उनसे चालू करवाइए यार, गर्मी बहुत हो रही है, मैं मरे जा रहा हूँ इधर। और पूछे जरा तो, चलिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब अगर इसमें आप क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं, एक बार सुनिए इधर दें। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा भाई, मैं मान लेता हूँ, मान लेता हूँ 6 जो मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14, अब मैं गुणा कराऊंगा कितने से, आप देख रहे हैं कितना चला जा रहा है, ये तो बहुत चला जा रहा है सर, एसी की बात। मैं क्या कर रहा हूँ वो समझिए, मैं क्यों नहीं जोड़ा, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि ये घंटे को क्रॉस कर जाएगा। जब ये घंटे क्रॉस कर जाएगा तो फिर 8 और 9 के बीच का समय थोड़ी होगा, वो तो फिर समय हो जाएगा 9-10 के बीच का। ठीक, तो इस वजह से मैं इसमें से 6 क्या करूंगा, घटाऊंगा ना। तो मैं जब घटाऊंगा आंसर कितना आएगा, 2 बचेगा, 60 बटे कितना हो जाएगा 11, तो आंसर आएगा 120/11। आंसर कितना आएगा, मैं चेक करना चाहूंगा, मैं चेक करना चाहूंगा, आप देखिएगा खुद ही आपको डिवाइड नहीं आएगा, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 11 कहाँ से आ जाएगा, 11 दाम 180, 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर जो होता है 121 होता है ना, तो कहाँ से बनेगा, 120 ही है। क्या जी, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, किसी का एक नहीं ना आया है, पक्का ना, हाँ बहुत लोग एक बताते हैं, एक नहीं आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा भाई 10 सही, 10/11, ठीक है। अगर आप भाग देंगे नॉर्मली, अगर बच्चों वाली हरकतें कर देंगे तो एक आएगा, ठीक है, वहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8:10 सही, 10/11, कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का, बात सही है। आगे चला जाए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मान लीजिए कि दिया हुआ है 7 और 8 के बीच का समय, आपको बताना है कि 180 डिग्री कोण कब होगा। आप लोग बस देखते रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा वो 7 का बनेगा, और ये सेकेंड हाफ का समय है,
जब ये सेकेंड हाफ का समय तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो माइनस करूँगा तो हो जाएगा 1 और गुणा कराऊंगा 60/11। आंसर आएगा 5 सही 5/11, यही तो आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो आएगा 7 बजकर कितना 5 सही 5/11 मिनट। ये क्या करेगा 180 डिग्री कोण बनाएगा, है कि नहीं। तो ये कंडीशन आएगा। आगे बढ़ा जाए, दिखा दूं क्या, विश्वास है ना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला कंडीशन होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का। क्या होगा 90 डिग्री का, अब ध्यान से सुनेंगे। तो लिखेंगे सम कोण, केस नंबर 3 आएगा सम कोण, या इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, अब जरा एक बात बताइए, अभी मेरी बात को सुनिए। अब घड़ी मैं फिर से निकालता हूँ, क्योंकि ऐसे समझा तुझे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अब समझिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो घड़ी है वो कितने पे है, ये जो घड़ी अभी कितने पे है 12 पे, ठीक। अब 12 से मैं आगे चलता हूँ, 90 डिग्री कोण बनाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ये 90 के करीब हुआ, 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो 90 एक बार बन गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या ये भी 90 के करीब हो रहा है, मतलब ये 1 घंटे में कितनी बार बन गया, 2 बार बन गया। एक चीज मैं समझा रहा था कि 0 डिग्री कोण और 180 डिग्री कोण 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनेंगे, और बाकी सारे जो कोण होंगे कितने बनेंगे 1 घंटे में 2 बार आएंगे। इसका आंसर भी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद। तो ये जो घड़ी है, ठीक है, ये हमारा होगा फर्स्ट हाफ, और ये होगा हमारा कितना सेकेंड, सेकेंड हाफ होगा। तो 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में बनता है 2 बार ना, 1 घंटे में कितनी बार 2 बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अच्छा 12 घंटे में फिर कितनी बार बनेगा, नहीं नहीं 24 बार नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा रीजन में समझाता हूँ, ठीक है। ये बनेगा कितनी बार 22 बार। अच्छा 24 घंटे में फिर कितनी बार हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 44, इतने टाइम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे है, फिश वही चॉकलेट की तरफ बढ़ता हूँ मैं, बढ़ा जाए। चॉकलेट को देखिए जरा, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक चॉकलेट खाते हैं तो कितने रुपए देते हैं भाई, 30 रुपया देते हैं। आपको कितने रुपए देने हैं, समकोण का मतलब 90 डिग्री ना, यहाँ पे लिख लीजिए 90 डिग्री आपको। तो अगर आपको 90 रुपया देने हैं, तो अगर 30 से अगर आप 90 पे जा रहे हैं तो कितने से गुणा करा है 3 से। तो जब मैं लेफ्ट में 3 से गुणा कर रहा हूँ राइट में, तो मुझे लेफ्ट में 3 से गुणा कराना पड़ेगा। इधर जब जाऊंगा तो इतना कितना हो जाएगा 3 10। तो मतलब मुझे 90 डिग्री कोण बनाने के लिए मुझे 3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी घड़ी की जो सुई है वो 12 पे है, तो अगर वो 12 से 3 पे जाएगी तब कितने डिग्री कोण बनेगा 90 का, या तो वो 9 पे, 9 से कहाँ चली जाए 12 पे, तब 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 3 ही बार तो मैं मूव कर रहा हूँ, तो वही चीज़ है कि एक गया बराबर 30 डिग्री। तो अगर मुझे 90 एंगल निकालना है तो 9 से गुणा इधर, 3 से गुणा इधर, तो 3 से गुणा इधर कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिया गया समय होगा उसमें मैं क्या करूंगा, एक बार 3 जोड़ूंगा और एक बार 3 घटाऊंगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं एक बार जोड़ूं तो एंगल बने ही, या घटाऊं तो एंगल बने ही, क्योंकि 2 बार कम आ रहा है ना, तो वो तो कहीं मैनेज होगा, कहाँ मैनेज होगा मैं आपको समझाता हूँ। आइए समझते हैं क्वेश्चन, देखिए अभी जरा ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी घड़ी में या 4 और 5 के बीच में समकोण कब बनेगा, 4 और 5 के बीच में समकोण कब बनेगा। अब सुनिए मत लिखिए, तो जो पहला कंडीशन होगा वो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा 4, एक बार मैं क्या करता हूँ घटा देता हूँ, घटाऊंगा तो कितना होगा 1, गुणा कराऊंगा 60/11 से, आंसर कितना आएगा भाई 5 सही 5/11। तो मतलब जो पहला जो एंगल बना वो कितने बजे बना, 4 बजकर, 4 बजकर कितना 5 सही 5/11, ये पहला एंगल बना। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा ना, ये तो पहला आंसर आया। अब दूसरी बार जोड़ूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा